Friends, welcome online classes, BSEP Academy, Senior Secondary School, Maharajganj. Today I will discuss class 11 physics, thermal property of heat. स्टूडेंट्स, हमने पिछले वीडियो में क्या था? थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड किया था, थर्मल एक्सपेंशन इन लिक्विड किया था. आज के वीडियो में हम लोग करेंगे थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस. अब थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस के लिए हमें आइडियल गैस इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका रिजल्ट होता है PV इक्वल टू nRT होता है फॉर n मोल के लिए, और सिर्फ अगर 1 मोल है तो हमारा रिलेशन हो जाएगा PV इक्वल टू RT हो सकता है. तो अब यहाँ पे है कि थर्मल एक्सपेंशन इन गैसेस, थर्मल एक्सपेंशन इन गैस. तो अब लिखते हैं अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल टू nRT और PV इक्वल टू RT. अब यहाँ पे ये तो कंडीशन हो गया, हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया. अब मान लो इफ टेम्परेचर increases delta T by which its volume expand delta V. तो इस केस में इसी क्वेश्चन हो सकते हैं हम लोग P इंटू डेल्टा V इक्वल टू R इंटू डेल्टा T. इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देते हैं. आगे लिखो इक्वेशन सेकेंड डिवाइडेड बाई फर्स्ट. तो अगर हम सेकेंड को फर्स्ट से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा P डेल्टा V अपान PV इक्वल टू R डेल्टा T अपान RT. तो P से P कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया? डेल्टा V बाई V इक्वल टू डेल्टा T बाई T. ये हम इक्वेशन नंबर 3 इसको बना देते हैं. अब इस रिजल्ट का हम यूज करेंगे. तो अब यहाँ पर लिखते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ गैसेस एट द कांस्टेंट प्रेशर. तो अब यहाँ निकालते हैं कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट प्रेशर. यानी अब यहाँ पे दो कंडीशन हो गया कि हम वॉल्यूम तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम को हम किस पे बढ़ा रहे हैं? कांस्टेंट प्रेशर पर. तो इसको लिख सकते हैं हम लोग गामा P इक्वल टू डेल्टा V बाई V इंटू डेल्टा T. ठीक. अब इस V बाई डेल्टा V का वैल्यू अब इक्वेशन 3 से रखें तो अब बाई इक्वेशन 3 तो थर्ड क्या कर रहा है? डेल्टा V बाई V. तो डेल्टा V बाई V तो हो जाएगा गामा P इक्वल टू डेल्टा V बाई V, जहाँ पर डेल्टा T बाई T लाएँ तो हो जाएगा डेल्टा T बाई T इंटू यहाँ पर जाएगा 1 अपान डेल्टा T. तो डेल्टा का हो गया 1 बाई T. ये तो हो गया गामा P, यानी कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक गैस एट द कांस्टेंट प्रेशर. और दूसरा कॉन्सेप्ट आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक एक्सपेंशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम. जब कांस्टेंट वॉल्यूम करेंगे तो हो जाएगा गामा V इक्वल टू डेल्टा P
डेल्टा पी अपॉन पी इंटू डेल्टा टी। तो आइडियल गैस इक्वेशन हम लोग दो इक्वेशन निकाल सकते थे। तो जैसे डेल्टा वी बाई वी की वैल्यू डेल्टा टी बाई टी रखा गया, तो उसी तरह से यहाँ पे डेल्टा पी बाई पी के यहाँ पर लिख सकते हैं डेल्टा टी बाई टी इंटू 1 अपॉन डेल्टा टी। फिर यहाँ पे डेल्टा टी से डेल्टा टी कैंसिल हो गया, तो हो गया गामा वी इक्वल टू 1 बाई टी, एंड दैट मीन्स गामा पी इक्वल टू गामा वी इक्वल टू 1 बाई टी। इसका कॉन्सेप्ट क्या सामने आया कि अगर हम किसी गैसेस मीडियम में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, तो दैट मीन्स दैट द कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन बी रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पर रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है 1 बाई टी आ रहा है। तो दैट मीन्स द एक्सपेंशन कोएफिशिएंट ऑफ द गैसेस एट द कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स राइजिंग टेम्परेचर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट आता है कि गामा पी और गामा वी का मान 1 बाई टी के इक्वल होता है, यानी हम टेम्परेचर को राइज करेंगे तो क्या होगा, घटेगा, उसका एक्सपेंडिंग जो बढ़ेगा नहीं वो क्या होगा, घटेगा, यानी इसका फाइनल वॉल्यूम क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा। अब इस टर्म के बाद हम लोग आता है स्पेसिफिक हीट। तो स्पेसिफिक हीट क्या है? हीट तो हम लोग पढ़े हैं, हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी दे आर द ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग टेम्परेचर। लेकिन अब होता है कि स्पेसिफिक हीट और कैलोमेट्री का प्रोसेस। तो कैलोमेट्री तो एक न्यूमेरिकल प्रोसेस है, वो थोड़ा सा बड़ा डेरिवेशन जाएगा, लेकिन स्पेसिफिक हीट को हम लोग बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट होता है स्पेसिफिक हीट। स्पेसिफिक हीट का कॉन्सेप्ट होता है कि रिक्वायर्ड एनर्जी टू राइज टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास फॉर 1 डिग्री सेल्सियस। यानी कोई भी सबस्टेंस जिसका यूनिट मास हो, जैसे 1 ग्राम हो या 1 किलोग्राम हो, उस सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस या 1 केल्विन बढ़ाने के लिए जितनी हीट एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, दे आर द नोन एज स्पेसिफिक हीट। यही दूसरा उसका प्रोसेस आता है, एक हीट कैपेसिटी भी आता है। तो हीट कैपेसिटी और स्पेसिफिक हीट में इतना ही अंतर है कि स्पेसिफिक हीट में हम यूनिट मास की बात करते हैं और हीट कैपेसिटी में हम टोटल मास की बात करते हैं। जैसे मान लो 1 ग्राम पानी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो वह स्पेसिफिक हीट का मान हो गया। अब 2, 4, 10 किलोग्राम पानी का ताप बढ़ाना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, तो क्या हो गया, वह हीट कैपेसिटी हो गया। तो स्पेसिफिक हीट होता है कि रिक्वायर्ड हीट टू राइज, रिक्वायर्ड हीट टू राइज टेम्परेचर, राइज टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन, दोनों को एक वर्ड लाओ, 1 डिग्री सेल्सियस और 1 केल्विन। तो रिक्वायर्ड हीट टू राइज टेम्परेचर 1 डिग्री और 1 केल्विन फॉर ए यूनिट मास। यूनिट मास मतलब 1 ग्राम ऑब्लिक 1 किलोग्राम, दोनों समझते हैं। फॉर यूनिट मास ऑफ सबस्टेंस इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। तो अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि सपोज द मास ऑफ सबस्टेंस इज m, कामा गिवन टेम्परेचर, गिवन मतलब राइजिंग टेम्परेचर डेल्टा टी। तो इस केस में हो जाएगा Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m एंड Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। अब इन दोनों चीज को अगर हम एक साथ लाएं तो हो जाएगा Q इज प्रोपोर्शनल टू m इंटू डेल्टा टी, या अब इसको इक्वल करने को हो जाएगा Q इक्वल टू AMS इंटू डेल्टा टी, वेयर S इज द स्पेसिफिक हीट है। तो अब S का रिजल्ट हो जाएगा क्या,
Q अपान एम इंटू डेल्टा टी। तो अब यहाँ से यूनिट भी देखो क्या आ जाएगा, Q इज अ मीटर इन कैलोरी, मास इज मेजर इन ग्राम, तो हो जाएगा कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और जब यही किलोग्राम होता तो हो जाता है किलो कैलोरी पर किलोग्राम पर डिग्री सेल्सियस। तो इट इज द एसआई यूनिट ऑफ द स्पेसिफिक हीट। अब इस स्पेसिफिक हीट के बाद से हम लोग बात करेंगे फेज एंड ट्रिपल फेज। तो ट्रिपल फेज और फेज के साथ अब हमारा प्रोसेस आएगा, इसमें क्या कैलोरीमेट्रिक आएगा। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट ऑल्सो प्रिपेयर द नोट्स विद द हेल्प ऑफ द वीडियो। थैंक यू।